अस्सलामुअलैकुम बेटा, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सुपर केमिस्ट्री। मैं हूं मोहम्मद अताउल्ला, आपका केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम एमडी कैट के पूरे लेक्चर्स की एक सीरीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं बेटा। तो आज हम उसी रिकॉर्डिंग का बेटा 5th लेक्चर स्टडी करने वाले हैं। अगर बेटा आपने पहले चैप्टर और एमडी कैट के बाकी सीरीज़ के लेक्चर बेटा नहीं देखे तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जी बेटा, हम अपने आज का टॉपिक स्टडी करते हैं। तो आज का बेटा हमारा टॉपिक है, इसमें मैं दो टॉपिक्स बेटा एक्सप्लेन करूंगा, स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएक्टेंट। स्टोइचियोमेट्री बेटा इसको स्टॉइकोमेट्री भी बोल देते हैं या बाज टीचर्स इसको स्टोइचियोमेट्री भी बोल देते हैं। जो आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया हुआ आप वैसे ही इसको बोल सकते हैं। जी बेटा, अगर मैंने वैसे 3 टॉपिक्स लिखे थे, अगर हम बेटा इनमें देखें स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड, मेजॉरिटी तौर पर बेटा इन टॉपिक्स में से न्यूमेरिकल ही वो देता है। अक्सर न्यूमेरिकल ही आते हैं और न्यूमेरिकल इसके बड़े बड़े लेंथी न्यूमेरिकल हैं। अगर हम उसको नॉर्मल सॉल्व करें तो 10 मिनट बेटा खा जाएंगे, लेकिन आपको बेटा पेपर के अंदर 1 मिनट एक न्यूमेरिकल के लिए मिलेगा। तो अब आपने क्या करना है, उसी 10 मिनट के न्यूमेरिकल को 1 मिनट के अंदर बेटा वाइंड अप करना है। तो आज के बेटा टॉपिक के अंदर मैं न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करूंगा और न्यूमेरिकल को ऐसे ट्रिक से बेटा एक्सप्लेन करूंगा कि आप उसको 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर सकते हैं। जी बेटा, हम अपने टॉपिक के पहले न्यूमेरिकल की तरफ वापस आते हैं। स्टोइचियोमेट्री बेटा, लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड, 3 टॉपिक बेटा हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले समझ लें बेटा, इन तीनों टॉपिक्स में हम फाइंड आउट करते क्या हैं। इन तीनों टॉपिक्स में बेटा हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के बेटा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इन टॉपिक्स में बेटा हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बेटा, यानी अगर आपको ये सारी चीजें रिएक्टेंट की पता है तो आप ये सारी चीजें प्रोडक्ट की फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये आपको प्रोडक्ट की ये सारी चीजें पता है तो आप उससे रिएक्टेंट की ये सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। जी बेटा, अब हम देखते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट बेटा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स लेफ्ट बिहाइंड। इसमें अक्सर बेटा जो लिमिटिंग रिएक्टेंट में चीज पूछी जाती है वो पूछा जाता है स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट, यील्ड। मेजॉरिटी तौर पर बेटा जो न्यूमेरिकल आता है उसमें वो पूछता है लिमिटिंग रिएक्टेंट मुझे बताएं इस न्यूमेरिकल में कौन सा होगा। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड, कि आपके पास बेटा जो रिएक्टेंट है वो पीछे कितना बच चुका उसकी अमाउंट बेटा आपसे पूछता है। जी, हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ वापस आते हैं। तो सबसे पहले बेटा उसने एक न्यूमेरिकल दिया, ये आपकी बुक ही का न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4। आपने पोटासियम सल्फेट के नंबर ऑफ ग्राम्स कैलकुलेट करने हैं एंड वाटर प्रोड्यूस्ड, और वाटर पे कितना प्रोड्यूस हुआ उसके भी नंबर ऑफ ग्राम फाइंड आउट करने हैं। When 14 ग्राम पोटासियम हाइड्रोक्साइड, जब 14 ग्राम पोटासियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। Also calculate the number of moles of water produced, also calculate the number of molecules of water produced। तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए वो भी आपने बताना। इक्वेशन बेटा आपने पढ़ी हुई है 2KOH plus H2SO4 आफ्टर रिएक्शन K2SO4 plus 2H2O, ये बेटा आपके पास है इक्वेशन। अब उसने बेटा पोटासियम हाइड्रोक्साइड इसके 14 ग्राम हमें प्रोवाइड कर दिए हैं। इन 14 ग्राम से हमने पोटासियम सल्फेट के मास फाइंड आउट करना है। जी बेटा जरा देखें, मैं कंपैरिजन मेथड से बगैर नंबर ऑफ मोल्स, बगैर फार्मूलेशन के सॉल्व करूंगा। जी बेटा, इक्वेशन में 2 पोटासियम हाइड्रोक्साइड जब बेटा रिएक्ट करते हैं तो पोटासियम सल्फेट फॉर्म करते हैं। यहाँ पर बेटा मैंने दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके मास से इसका मास कैलकुलेट करना है। तो मैं दोनों को उठाकर अलग कर लिया, 2 पोटासियम हाइड्रोक्साइड और इधर वाली साइड पर रख लिया पोटासियम सल्फेट। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बता रही है कि जब 2 मोल पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है तो हमारे पास 1 मोल पोटासियम सल्फेट बनता है। 2 मोल पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इसको बेटा मैं क्या कह सकता हूँ, 112 ग्राम पोटासियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकता हूँ क्योंकि 1 मोल पोटासियम हाइड्रोक्साइड का मास 56 ग्राम होता है। तो मैंने यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वाली अमाउंट लेनी है। तो 112 बेटा 2 मोल क्या होंगे, 112 ग्राम होंगे, यानी 112 ग्राम पोटासियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है तो इसके रिएक्ट करने से पोटासियम सल्फेट बेटा कितना बनता है, 174 ग्राम बेटा पोटासियम सल्फेट बनता है। यानी कि जब 112 ग्राम पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज होगा तो 174 ग्राम पोटासियम सल्फेट बनेगा। और बेटा हमने निकालना कितना कि जब 14 ग्राम पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज हुआ उस वक्त पोटासियम सल्फेट कितना बना वो हमने उसे बताना है।
यानी कि 112 से 174 बना, हमें वहां 14 ग्राम पोटासियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्ट चाहिए। तो बेटा देखिए वही मैंने 14 यहां लिख लिया। अब मैं देखूंगा ये 14 और 112 के बीच में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है। मैं यहाँ पर बेटा 14 का टेबल 14 का पहाड़ा पढ़ूंगा, या जब बेटा मैंने देखा 14 का पहाड़ा पढ़ा और 14 का पहाड़ा 8 तक पढ़ा ना बेटा, तो 14 का पहाड़ा 8 तक पढ़ने से 112 यही वाली अमाउंट आ गई। इससे मुझे पता चल गया कि जो पोटासियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट से 8 टाइम्स ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है बेटा? 8 टाइम्स ग्रेटर है। तो हमें क्या चाहिए? हमें इसकी 8 गुना कम वैल्यू का प्रोडक्ट चाहिए। यानी कि अगर मैं 112 को 8 गुना कम कर दूंगा, 8 गुना कम कर दूंगा तो 14 ग्राम आ रहा है, और मुझे 14 ग्राम ही का चाहिए। तो यहां पर मैंने 8 गुना कम किया है, तो यहां पर भी मैं 8 गुना कम कर दूं तो इसका 14 ग्राम का प्रोडक्ट निकल आएगा। तो यहां पर बेटा मैंने 8 गुना कम किया तो 14 जो उसने रिक्वायर्ड अमाउंट थी उसकी, तो 14 ग्राम का कितना आ जाएगा बेटा? 174 को भी 8 गुना कम कर दें, यानी मैं 8 पर डिवाइड कर दूंगा। 8 पर डिवाइड करें बेटा 174 को, 8 2 पर जाएगा, 8 दूनी 16, 16 और 1 वापस आ जाएगा बेटा, और 4 नीचे उतरेगा। अब 8 बेटा इस पर सिंगल वैल्यू के साथ जाएगा, 8 एकम 8 बेटा आ जाएगा, पीछे 6 बच गया। अब बेटा क्या है 6 8 पर ये इस डिवीजन नहीं होगी, तो मैं अशारिया लगाकर एक 0 नीचे उतार लूंगा और 0 60 बन गया, और 8 7 56 यहाँ पर 56 आ गया, यानी कि आंसर हमारे पास है 21.7। यानी 14 ग्राम अगर पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज होगी तो इसको मैंने 8 गुना कम किया और आंसर आ गया 21.7। तो इससे बेटा मुझे पता चल गया कि मैं सिंपल वे में भी क्या कर सकता हूं, पोटासियम सल्फेट के नंबर ऑफ ग्राम्स यानी कि ग्राम फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ये बेटा मैंने पोटासियम सल्फेट के ग्राम फाइंड आउट कर लिए। अब मैंने क्या करना है, मैंने वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ, वाटर के भी मास फाइंड आउट करना है। वाटर के भी बेटा ग्राम्स मैंने फाइंड आउट करने हैं। वाटर के कैसे ग्राम फाइंड आउट करूंगा? जैसे इसको फाइंड आउट किया वैसे ही वाटर के ग्राम फाइंड आउट करूंगा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बता रही है जब 2 ग्राम पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है तो 2 ग्राम यानी कि जब 2 मोल पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है तो 2 मोल वाटर फॉर्म होता है। तो दोनों को बेटा मैंने क्या कर लिया, इधर कंपैरिजन में रख लिया। 2 मोल पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, 2 मोल पोटासियम हाइड्रोक्साइड कंपेयर करवा दिया 2 मोल वाटर के साथ। अब 2 मोल पोटासियम हाइड्रोक्साइड कहती है कि जब मेरा 112 ग्राम पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज होगा तो 36 ग्राम 2 मोल वाटर बनेगा, और हमें चाहिए 14 ग्राम जब पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज हुआ उस वक्त वाटर कितना बना। तो यहां से बेटा देख लें वही ये वैल्यू तो पीछे वाली है, यानी कि अगर मैं 14 को 8 टाइम बेटा करूं तो 112 आता है, यानी अगर मैं 112 को 8 गुना कम कर दूं तो 14 आता है। अगर मैंने इसको 8 गुना कम किया, 8 टाइम्स कम किया तो हमारे पास बेटा ये 14 आ गया। इसको भी 8 गुना कम कर दूं तो उससे इससे बनने वाली वाटर की अमाउंट बेटा आ जाएगी। इसको 8 टाइम्स बेटा कम कीजिएगा, 36 को 8 पर डिवाइड करें, 36 को बेटा मैंने 8 पर डिवाइड किया, 8 चौका 32 बेटा होता है, 32 4 आ गया। अब इशारिया लगा के मैंने 0 नीचे उतार लिया और इसको किया तो बेटा 8 40 यहाँ पर 4.8 आंसर इसका आया। यानी कि 14 ग्राम जब पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, 4.5 ग्राम वाटर बनेगा। ये बेटा मैंने क्या कर लिया, वाटर के भी मास फाइंड आउट कर लिया। इस तरीके से बेटा मैंने यहाँ पर कोई जो नॉर्मल बुक के अंदर न्यूमेरिकल्स में फार्मूलेशन यूज होती है वो मैंने कोई यूज नहीं की, बहुत सादा सी कैलकुलेशन की है, और सादा सी कैलकुलेशन करने के बाद मैंने क्या किया बेटा, डायरेक्ट आंसर बता दिए, कोई नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाला। अब स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि सर इक्वेशन तो सिर्फ मोल की जुबान समझती है, आपने मोल तो इसको ये सारी 14 ग्राम को मोल में क्यों नहीं चेंज किया? तो बेटा देखें मैंने मोल में ही चेंज किया, लेकिन मैंने मोल एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं किया। बेटा देखिए ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मोल ही की तो अमाउंट में ले रहा हूं, तो मोल को अगर हम वैल्यू मोल की फाइंड आउट करके सॉल्व कर ले या उसकी वैल्यू लेकर भी कर ले तो तब भी हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। तो ये बेटा हमने क्या कर लिया, इससे इनडायरेक्ट मेथड से आपने स्टोइचियोमेट्री का कोई न्यूमेरिकल आ जाए इसी तरीके से आपने उसको फाइंड आउट कर लेना है। एक और बेटा न्यूमेरिकल हम देखते हैं। न्यूमेरिकल बेटा हमारे पास है मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl। जब मैग्नीशियम मेटल बेटा रिएक्ट करती है किसके साथ, HCl के साथ, तो क्या बनता है, गिव हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस बेटा फॉर्म होती है। व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl? आपने HCl का वॉल्यूम निकालना है। बेटा देखिए ये जरा उससे भी आसान है, इसका बेसिक पार्ट, ठीक है ना, तो जरा थोड़ा सा आपने गौर किया करना, तो आप इसको इसी वे में बहुत आसानी के साथ कितना बड़ा न्यूमेरिकल आ जाए
स्टोइचियोमेट्री का, लिमिटिंग रिएक्टेंट का, यील्ड का आसानी के साथ उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा आपने इसको देख लेना गौर से। जी बेटा, वो बोल रहा है कि when 12.1 ग्राम H2, यानी कि जब 12.1 ग्राम H2 फॉर्म हुआ है तो HCl कितना यूज हुआ वो उसने आपसे पूछ लिया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से दोबारा बेटा, अब मैंने हाइड्रोजन की अमाउंट से HCl की अमाउंट फाइंड आउट करनी है, तो मैं कंपैरिजन में रख लूंगा। यानी कि बेटा मैंने क्या करना, हाइड्रोजन से HCl की मिकदार फाइंड आउट करनी। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोल रही है कि जब 2 मोल HCl, जब क्या हो रहा है बेटा, 2 मोल HCl यूज हो रहा है, उस वक्त 2 ग्राम हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है। यानी कि उस वक्त 1 मोल हाइड्रोजन या 2 ग्राम हाइड्रोजन, उस वक्त बेटा जब 2 मोल HCl बेटा यूज हो रहा है, उस वक्त क्या है, 1 मोल H2 फॉर्म हो रहा है। इसमें बेटा आपने गौर से देखना है। अब 2 मोल HCl जो होता है ना, वो होता है 73। आपको पता है क्लोरीन का 75.5, हाइड्रोजन का HCl का मास होता है 36.5। तो यहां पर हम 2 मोल HCl है, तो 2 मोल HCl का बेटा मास कितना होगा, 2 मोल HCl का मास होता है 73। 2 मोल HCl का बेटा मास 73, यानी जब 73, अब बेटा दोबारा से समझिएगा इसको, जब हमारे पास 2 मोल HCl यानी कि 73 ग्राम HCl ये यूज हो रहा है ना, उस वक्त बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बता रही है 2 ग्राम हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है। कितना हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है, 2 ग्राम हाइड्रोजन। और हमने पता करना कि जब 12.1 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, उस वक्त HCl कितना यूज हुआ, ये बेटा हमने चीज नोट करनी है। तो यानी कि 73 ग्राम जब यूज हो रहा है तो हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है 2 ग्राम, और हमने फॉर्म करना है 12 ग्राम। तो यानी कि हाइड्रोजन को मैंने 12 ग्राम प्रोड्यूस करना है, तो 12 प्रोड्यूस करने के लिए मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया 12। यानी कि जब 12 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, जब मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो फिर मुझे इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, 12 ग्राम जब हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, तो इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 438 ग्राम। तो इससे बेटा मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, अब मैंने डायरेक्ट बगैर कोई फार्मूलेशन लगाए सिंपल सादा वे में HCl की मिकदार फाइंड आउट कर ली है। आगे बेटा उसने एक और प्रॉब्लम पूछी हुई थी, उसने कहा कि ये जो हमारे पास HCl हम यहां पर ले रहे हैं ना, ये 27% प्योर है। बस कितना प्योर है बेटा, सिर्फ 27% प्योर है। तो हमें क्या चाहिए, ये 478 ग्राम HCl, ये हमें असल में HCl चाहिए, जबकि उसने जो हमें कंटेनर दिया हुआ है ना, उस कंटेनर के अंदर जो HCl है ना, वो सिर्फ 27% प्योर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर मैं यहां से 100 ml सॉल्यूशन निकालूंगा ना, तो उस 100 ml सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ 27 ग्राम HCl होगा, बाकी 73 वाटर होगा। हाँ, अगर यहां पर 100% प्योर होता, 100% प्योर HCl होता, तो तब मुझे 438 ग्राम HCl निकालना पड़ना था यहां पर। लेकिन क्या है, यहां पर तो जब हम 100 ग्राम निकाल रहे हैं तो उसमें सिर्फ 27 आ रहा, तो मुझे 430, तो फिर अब मैं पता करूंगा कि 438 ग्राम अब मैंने यहां से सुनो, मैंने क्या करना, मुझे HCl चाहिए, तो उसके लिए मुझे कितना सॉल्यूशन यहां से निकालना पड़ेगा। तो बेटा देखें, 27 ग्राम हमारे पास जो HCl है वो मौजूद है 100 में से। हमने देखना 438 ग्राम जो सॉल्यूशन HCl है वो कितने ग्राम सॉल्यूशन में मौजूद होगा। तो बेटा पहले क्या करेंगे, पहले आप 1 ग्राम का निकालेंगे, 1 ग्राम HCl का, 1 ग्राम HCl का निकालेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, इधर वाली साइड पर ये 27 जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब हमने क्या करना, 438 का निकालना है, इसको भी 438 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी 438 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं इसको काटूं तो काटने से बेटा 3 पर डिवाइड होगा, 9 3 27, और इसको भी डिवाइड करें 4 है, तो 3 एकम 3 बेटा, एक यहाँ पर चला गया 13, तो इसको 4 पर जाएगा, और बेटा ये क्या हो जाएगा, एक आगे, और 16 बेटा यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं इसको 3 पर डिवाइड करूं 146 बेटा आंसर आता है। अब आपने क्या करना है, 146 को 9 पर अलग डिवाइड कर देना है, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा 1622। यानी कि अगर मैं यहां से 1622 ग्राम HCl निकालूं, 1622 ग्राम HCl, तो उसके अंदर 438 ग्राम HCl होगा। तो अब मैंने बेटा क्या करना है, अब मैंने ये तो
उसने तो बेटा हमें सोल्यूशन बताया हुआ है, जबकि ग्राम तो सॉलिड का मास होता है। तो मैंने इसको सोल्यूशन में यानी कि वॉल्यूम में चेंज करना, तो डेंसिटी बेटा लगाऊंगा। डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास बटा वॉल्यूम, और डेंसिटी बेटा मैंने जब ये लगाई तो डेंसिटी उसने बताई हुई है, मास यहाँ पर है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना, इसको इधर करें इसको इधर करें, डिवाइड करेंगे बेटा, आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर बेटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल शुरू में बहुत सादा है बेटा, तो इसी तरीके से वो मेजोरिटी तौर पर सादा क्वेश्चंस देता है। तो अगर वो सादा क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए तो इसने आपने बिल्कुल ये मेन कॉन्सेप्ट समझना है, तो मेन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं।